आज 14 मई 2021 बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए हो। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें एडॉप्ट किया है। तो इसी खुशी में रहो। ये खुशी रहनी चाहिए, ये नशा रहना चाहिए कि भगवान ने हमें ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, इसका नशा रहना चाहिए। प्रश्न है, कौन सा गुह्य राज, डीप राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? जो समझते हैं ये ब्राह्मण परिवार हमारा है, वही समझ सकते हैं राज। कौन सा राज? उत्तर है निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी माता है। ब्रह्मा ये माँ है हमारी। तो निराकार भगवान कैसे मात पिता बंधु सखा बनते हैं? गाते ना भक्ति में, तुम ही मात पिता बंधु सखा, तुम ही हो सबके रखवाले। ये गुह्या गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। उसमें भी जो दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। कौन सा राज? क्या राज? हाँ जी, भक्ति मार्ग में जब हम ये गीत गाते हैं तो शिव बाबा के लिए ही समझते हैं कि वही हमारा माँ है, वही हमारा बाप है, बंधु सखा सब उसके लिए गाते हैं। अब शिव बाबा कौन है ये नहीं पता, बस परमात्मा जो है परलोक पार परलोक में रहता है, उसके लिए गाते हैं। तो बाबा ने बताया, इसका राज बताया कि शिव तो पिता है, वो मनुष्य सृष्टि की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करता है, तो ये ब्रह्मा माँ बन जाती है। ठीक है ना? सिंधी में इनको दादा कहते हैं, बड़े भाई को दादा कहते हैं, तो बंधु भी बन गया। ये बंधु भी बन जाते हैं, बड़े भाई भी हमारा ब्रह्मा है ना, और दोस्त खुदा दोस्त तो है ही है। तो ये सारे रिलेशन शिव बाबा और ब्रह्मा के साथ हमारे हैं। ये डीप बातें बाबा ने बताई, ये सब नहीं समझ सकते। जिन्हें ऊंचा कुल है ना, वो समझ सकते हैं ये कौन है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं और समझ रहे हैं कि हमारा बाप दादा आया हुआ है। कौन आया है? बाप दादा। बाप दादा माना बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। यही नहीं बाप दादा कहते, गुरबाणी में भी बोल जाता है बाप दादा दोनों कहें। तो वो टीचर भी है। बाप दादा के बगैर तो कुछ बता ही ना सके। तन तो चाहिए, शरीर तो चाहिए, तो बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि ये नई बात है ना। नई बात माना ये शास्त्रों में लिखी हुई बात नहीं है, सिर्फ बाप दादा का वर्ड है। सिर्फ कौन है दोनों इकट्ठे हैं ये कहीं लिखा नहीं है। अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु
फलानी जगह है। उनके शरीर का ही नाम जानते हैं। हमारा बाबा, हमारी माँ फलानी जगह है। उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया। शॉर्टकट क्या हमारा? मनुष्यों ने जो बनाया है उनमें कुछ न कुछ रॉन्ग है। भल गायन है, तमेव माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। अब ये जो गाया हुआ है ये भी एक के लिए ही गाया जाता है, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में नहीं आता कि ब्रह्मा माँ है, दादा ब्रह्मा को बोल रहे हैं, ना ही विष्णु का ना शंकर का। गाते तो हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। कृष्ण को याद कोई कर ना सके, मात पिता हम बालक तेरे, उसको तो बुद्धि में आ नहीं सकता। तो याद फिर भी निराकार को ही करेंगे क्योंकि उन्हीं की महिमा है। तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से, जब यहाँ बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल, लौकिक को भूल जाओ, पारलौकिक बाप को याद करो क्योंकि इस समय पारलौकिक बाप सम्मुख है। भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर ही करके कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। हे भगवान, आंखें ऊपर जाती हैं, हे भगवान कह के याद करते ही हैं। अब भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते, बस तोते मिसर ऐसे ही गाते हैं। लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि लक्ष्मी नारायण तो सत्यों के महाराजा महारानी थे, तो उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे, भाई नहीं है वो, माँ बाप ही है वो लक्ष्मी नारायण अपने बच्चों के। भगत लोग गाते हैं पतित पावन, हे पतित पावन, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता कि वो पतित पावन शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, पता कुछ भी नहीं। अगर यही ज्ञान होता, अगर ये ज्ञान होता कि मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, अपने पिता को बुलाता हूं, मैं आत्मा हूं उनको बुलाता हूं, तो ये समझें कि वो निराकार परमात्मा है कि मैं आत्मा में निराकार हूं, अपने निराकार परमात्मा को बुलाती हूं। तो उन्हीं का रूप ही है लिंग। अब यथार्थ रीति कोई बाप को याद ही नहीं करते। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये जानते कुछ भी नहीं। तुम भी नहीं जानते थे और अभी तो तुम बाप के बने हो, अभी तो बाप के बने हो और जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। तो ये ब्रह्मा माँ है, इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने एडॉप्ट किया है। तो इस समय तुम अच्छी रीति जानते हो कि हम क्या जानते हो, अच्छी रीति
कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं साकार में। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। प्रजापिता मनुष्यों का पिता ब्रह्मा द्वारा, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कोई नई सृष्टि रचते हैं, नहीं। इस समय आकर, इस संगम युग पर आकर गोद में लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं, अब क्या समझे हम? माता पिता कहते हैं तो शिव ठहरा पिता और माता ठहरी ब्रह्मा। उनको कहा जाता है माता पिता। तो बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। क्या कहते हो? बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तुम आत्माएं मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं कि आत्मा क्या है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच में रहती है, स्टार मिसल है और कुछ भी नहीं जानते। ये कह ना सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है। आत्मा यानी आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है और भिन्न भिन्न नाम, भिन्न भिन्न रूप, देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। हर जन्म में परिवार ही बदल जाता है। दुनिया में भी जैसे कोई अडॉप्ट करते हैं तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं। फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। सारे शूद्र घराने में थे, देवभान था सबको। जो जिसको देवभान है वो शूद्र घराने का है। देवभान खत्म होता जा रहा है, ब्राह्मण बन के जब बिल्कुल खत्म हो जाएगा देवता बन जाएंगे। तो ब्राह्मण घराने में आए हो तो ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया है। तुम तो ब्राह्मण कुल में आ गए। कुल में ना, परिवार में, ब्राह्मण परिवार में आ गए। अब ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती। ये बातें समझाया जाता है, इन बातों को समझाया जाता है, क्योंकि लिखने से कोई समझते ही नहीं। तो अभी तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हो? सारी एपिसोड का सार क्या निकला कि हम परम पिता परमात्मा की संतान बने हैं। ये हो गई माँ। ब्रह्मा को माँ होगी हमारी, शिव बाबा बाप, ब्रह्मा माँ। अब ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते हैं। अब जब ब्रह्मा को प्रजापिता कह दिया, इस द्वारा तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूं। अभी कितनी गुइया बातें हैं, सिवाय सम्मुख के कोई समझ ही ना सके। समझेंगे भी वो, ये बातें कौन समझेगा? जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। दैवी और दैवी कुल में ऊंच पद पाने वाले होंगे। ब्राह्मण कुल के सारे हैं जिन्होंने दैवी देवता धर्म में, देवी कुल में जाकर के ऊंच पद पाना है। वो इन बातों पर गौर करेंगे। नए
किसी की बुद्धि में ये बातें बैठेंगी नहीं, ना बुद्धि में बैठेगा और ना ही किसी को वो बातें समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। जिनकी बुद्धि में बैठता है तो गाया जाता है तमेव माता पिता तुम्ही हो, तो याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम माता पिता, एक बाप फिर माता पिता कैसे? एक बाप हो गया, फिर माता पिता कैसे? अब ये बातें और तो कोई समझा ही ना सके। जैसे शास्त्रों में, गीता शास्त्र में व्यास ने जो लिखा है वही मनुष्यों ने कंठ कर लिया, रट्टा मार लिया उसको। वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया है, तुमने कंठ कर दिया है। किसी ने रटाया तुम्हारे को, तुमने बातें रट ली। अब नए मनुष्य के लिए ये बातें समझना बड़ा मुश्किल है। जो रहते सेंटर पर है, सेंटर पर रहने वाले भी कोई किसी को इतना भी समझा नहीं सकते। यहाँ रहने वाले भी इतना समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है। वो बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, वसीयत देते हैं। तो वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने आए हैं। अब ये किसी को समझाना तो कितना सहज है। तुम माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना। तो ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर एडॉप्ट कर लिया, फिर माँ भी जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, विशेष बच्ची, स्पेशल बच्ची, ड्रामा प्लान अनुसार उनको टाइटल दिया जाता है जगत अम्बा का। टाइटल दिया जगत अम्बा का। वैसे तो माँ ब्रह्मा ही है, अब वो स्पेशल चले ज्ञान में, इसलिए उनको टाइटल दे दिया जगत अम्बा। मेल को जगत अम्बा कह नहीं सकते, इनको कहेंगे जगत पिता। तो ये जगत पिता हो गया जगत में, तो जगत की माता मम्मा होगी, क्योंकि इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। जब प्रजापिता शास्त्रों में लिखा हुआ है तो माता कौन होगी? माता इनको डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडॉप्ट किया जाता है माता को, क्योंकि आदि देव तो है, फिर आदि देवी को भी तो मुकर्रर किया जाता है। अब जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही सारी महिमा है। फिर जगत अम्बा पर कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। फिर कलकत्ते में काली का मंदिर है जगदम्बाई, काली का रूप दिखा दिया, काली का मंदिर है। बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है, और दोनों में शक्लें अलग अलग हैं। अब जगत अम्बा है कौन? पूरे जगत की माँ है कौन? ये कोई नहीं जानते। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो है ब्राह्मणी, ब्रह्मा कुमारी है, ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी में उसने भी ईश्वर से ज्ञान लिया है, सीखा है, उनको भी बाप से ज्ञान मिला है। और तुम सब कौन हो? जगत अम्बा के बच्चे। ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो।
कौन हो जगदम्बा के बच्चे? ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो। और बड़ी बात बाबा ने क्या बोली? तुम्हारा धंधा ही ये हुआ, बिजनेस बाबा ने दे दिया आपको। सुनो, धारणा करो और सेवा करो। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। अब ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है। मनुष्य कोई को भी पावन बना ही नहीं सकते। मनुष्यों की बुद्धि, दुनिया में जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते ही नहीं। पतित पावन तो एक ही बाप है और वो आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। क्योंकि इस समय सारी दुनिया तमो प्रधान है, यानी सभी पतित है। तो नई दुनिया पावन, पुरानी दुनिया पतित। पुरानी दुनिया में है नरकवासी, नई दुनिया में है स्वर्गवासी। अब बुद्धि भी कहती है सतयुग में सिर्फ भारतवासी देवी देवताएं होंगे और कोई नहीं थे। तो तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। क्या ज्ञान मिला? कि नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी उस समय पास्ट हो गए। चंद्रवंशी के बाद फिर आते हैं वैश्यवंशी, फिर आते हैं शूद्रवंशी। बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनसे पहले क्या था ये कोई समझ ना सके, तो तुम बच्चों को बाप ने पूरे चक्र का राज समझाया है कि द्वापर में है वैश्यवंशी और कलयुग में होते हैं शूद्रवंशी। तो कलयुग वालों को ब्राह्मण वंशी बनाया, संगम पर बनाया, ये बनेंगे फिर देवतावंशी। तो अभी तुम जानते हो हम बने हैं ब्राह्मण। क्यों बने हम? ब्राह्मण। तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। शूद्र बाबा ने आज धर्म बोला, मीन्स उनकी शूद्रों वाली धारणाएं हैं। हमारी ब्राह्मण मीन्स पवित्रता वाला धर्म में मीन्स धारणाएं हैं। तो अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है ही नहीं। न लक्ष्मी नारायण का राज्य है, न राम राज्य है। अभी है कलयुग का अंत। अब कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया है, क्या प्रूफ है? महान दुखी है। इसीलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? जिसके जाके माथा टेक रहे हो, उनको ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि में है कि कलयुग अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष कलयुग में और पड़े हैं, इसलिए ये ऐसे ऐसे ख्याल आते ही नहीं। अभी तुमको ये ख्याल आता है, अभी तुमको ये ख्याल आता है। अब कई बच्चे कहते हैं हमें ना बाबा की याद नहीं रहती। किनको याद नहीं रहती? बाबा भूल जाते हैं, सूर्य अमृत नहीं करते। कौन है ऐसे? है कोई ऐसे? फिर बाबा पूछ रहे हैं क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती याद?
क्योंकि बड़ा खास सुनना, लाइन बहुत ध्यान से सुनना, जो अमृत वाला नहीं करते उनके लिए स्पेशली बाबा ने आंसर दिया उसका। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते। जो जिसको धारणा करनी कुछ नहीं है, ऐसे आके बैठ गया योग में, उसको नींद ही आएगी और झपके ही मारेगा। जब एक लक्ष्य है, सोमान मिला हुआ है, मैं कौन, टाइटल तो याद कर लेते हैं, मैं कौन, आज कौन है हम, प्रकृति जीत, सोमान मिल गया। पर सारा दिन अटेंशन सवेरे अमृत वेले में आपने अपने आप को प्रकृति जीत बना करके देखना है, मैं बन गया प्रकृति जीत। ये धारणा अमृत वेले में कंप्लीट करनी है। फिर सारा दिन चेकिंग करनी है अपनी, क्या मैं प्रकृति जीत हूँ। वो 5 तत्वों की दुनिया के साथ साथ ये शरीर भी तो प्रकृति है, इसको जीत लिया मैंने, कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल है। ये सारा दिन चेकिंग करनी है, तब देखो कब नींद आएगी। योग युक्त रहेंगे नहीं रहेंगे? क्यों याद नहीं रहती? दोबारा सुनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते, समझते भी हैं फिर किसी को समझा नहीं सकते। जो अमृत वाला नहीं करता, जिसे सोमान में टिका ही नहीं, धारणा की नहीं, ना वो उसको, ना उसका योग लगेगा, ना वो किसी को समझा सकेगा। फिर समझाते हैं तो क्या करें जी, समझाते तो हैं, लोग सुनते ही नहीं हैं, फिर वैसी बातें करेंगे। तो ये तो ज़रूर होगा। अब फिर बाबा कहते सब एक रस तो समझदार बन भी ना सकें। क्यों? क्योंकि समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे, है ना। तो जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, उन्हीं का नाम वाला होता है। फिर प्रदर्शनियाँ होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलानी को भेज दो। तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? अगर किसी की डिमांड करते हो तो क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस ना जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं। बाबा खुद भी कहते हैं कहीं से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भेजो, कौन कौन है, तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। अब सन्यासी भी उस निमंत्रण पर है क्या? प्रदर्शनी में तुमने सन्यासी को निमंत्रण दिया हुआ है क्या? अगर सन्यासी को निमंत्रण दिया है फिर तो बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना होगा। जैसे फिर उन्होंने नाम बताए, जैसे कुमार का, कौन है कुमार का दादी? हैं? पता है सबको? प्रकाश में दादी जी जो थे उनको कहते हैं कुमार का दादी। फिर है मनोहर दादी, फिर है गंगे दादी। गंगे दादी भी बड़े पावरफुल थे, वो थे, क्या थे, याद नहीं आ रहा है। इसमें से किसी को भेज दो। बच्चे तो ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश भाई को भेज दो, बॉम्बे में रमेश भाई थे, उनको भेज दो। तुम भी समझते हो एक दूसरे से होशियार हैं। जैसे जज मैजिस्ट्रेट होते हैं, एक दूसरे से होशियार होते ही हैं, है ना। माना गवर्नमेंट जानती है ये एक दूसरे से होशियार है, ये ज़्यादा होशियार है, तभी तो केस 1-2 से ऊपर जाते हैं। पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ज़्यादा समझदार सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में उससे समझदार सुप्रीम कोर्ट में, तभी ऊपर जाते हैं। उसने भी जजमेंट ठीक नहीं दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो, उनके ऊपर कहाँ जाएंगे? फिर जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, अपील करेंगे, देखो जी आप देखो कुछ है तो है, कोई स्पेशल केस होगा, बहुत अच्छा किया होगा तो रहम भी कर सकते हैं जज वहाँ पर। तो अब ये सब बातें यहाँ होती है, वहाँ तो है ही है
ये सब बातें यहाँ होती है। सत्युग त्रेता में ये बातें होती नहीं। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है। सत्युग में तो महाराजा महारानी ही केस संभालते हैं। केस होंगे भी थोड़े, कोई बात मतलब केस में कोई बात आ गई, बहुत थोड़ी बातें होंगी। अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा तो थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज, कितने वकील ढेर हैं। इतना कारोबार में फर्क है, यानी सत्युग में क्या होता है ये किसी को पता ही नहीं। तो अब बाबा ने समझाया है, कोई से भी पूछो, इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते। दिल्ली में बिरला के कितने मंदिर है, पहले बहुत सारे मंदिर बनाते थे वो। तो कोई अच्छा बच्चा हो, नॉलेजफुल बच्चा हो, उनको चिट्ठी लिखे, तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली? फिर कहेंगे सत्युग के थे। जबकि सत्युग से पहले कलयुग था। अब कलयुग में तो कुछ है ही नहीं। अब देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी। अब ऊपर से ना उड़ के आ जाएगा देवता कैसे? लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन ही नहीं सकते। अब विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे, ये मूर्तियां बना रखी उनकी है। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। तो बाबा ने समझाया है, क्रिश्चियन धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, यानी आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं। अमेरिका रशिया दोनों मिल जाएं तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। परंतु सत्युग में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। किंग क्वीन तो नहीं बन जाएंगे सत्युग के वो, क्योंकि ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि ड्रामा में योग बल से मिलना है। इसलिए चुप करके बैठे बैठे योग बल इकट्ठा करते जाते, सारा दिन लग, जब टाइम मिले योग बल इकट्ठा करो, योग बल इकट्ठा करो। तो तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया है, तो 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। जो पहले हुआ था और फिर वर्षा ले रहे हैं। ये बता सकते हो सबको कि श्री कृष्ण ने जब बड़े हुए तो ये वर्षा कैसे लिया, कैसे राजधानी बनी। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए, स्वयं में धारणा करने के लिए
और दूसरों को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है, वो बल इकट्ठा करना है। जो समझा है फिर उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल। कैसे निकलेगा? जब मोबाइल पर फोन सुनना लोगों का बंद कर देंगे। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इस समय, कोई लौकिक का फ़ोन अटेंड करने की जरूरत नहीं है, स्विच ऑफ कर दो। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल, एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वो सुनकर सबको सुनाना है। यही है तुम्हारा धंधा, यही है तुम्हारा धंधा, बिजनेस है ये। वरदान, अपनी संपूर्ण स्टेज द्वारा सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त करने वाले प्रकृति जीत भव। कौन है आज हम? प्रकृति जीत माना अधिकारी आत्मा। कैसे बने? जब सब प्रकार की अधीनता समाप्त कर देंगे। अपनी चेक करो कहाँ कहाँ अधीन रहते हैं हम, वो सारी समाप्त कर दो। कैसे चेक होगी? जब अपनी संपूर्ण स्टेज होगी। अपनी संपूर्ण स्टेज किसमें? 7 वैल्यूज में संपूर्ण स्टेज देखो है। संपूर्ण बन के, संपूर्ण माना अपूर्णता नहीं है, अधीनता नहीं है। तब टाइटल मिलेगा प्रकृति जीत। बाबा ने कहा जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होंगे तो प्रकृति पर भी विजय अर्थात अधिकार का अनुभव होगा। प्रकृति में 5 तत्वों की प्रकृति है, ये शरीर की प्रकृति है, तब इस पर पूरा अधिकार होगा। तो संपूर्ण स्टेज में किसी भी प्रकार की अधीनता नहीं रहती। लेकिन ऐसी संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट है 3 बातें। संपूर्ण स्टेज बनाने के लिए 3 बातें साथ साथ चाहिए। पहली रूहानियत, दूसरी रूहाब और तीसरा रहम दिल का गुण। पहली क्या है? रूहानियत। रूहानियत क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी, आत्मा हूँ, आत्मिक ज्ञान, सभी आत्माएं हैं, यह स्पिरिचुअलिटी। रूहाब उस स्पिरिचुअलिटी का नशा, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, यह नशा। और तीसरा रहम दिल का गुण। ऐसे ना नशे में अहंकार आ जाए आपको, फिर सबको ऐसा बनाना है आपने, हर एक के लिए रहम आए। पहले अपने पर रहम करो, फिर दूसरों पर रहम करो। तीनों वैल्यूज चाहिए। जब ये तीनों बातें प्रत्यक्ष रूप में, प्रैक्टिकल में, स्थिति में, चेहरे व कर्म में दिखाई दे, तब कहेंगे अधिकारी व प्रकृति जीत आत्मा। तीनों है, तीनों वैल्यूज हैं। ये किस समय लानी है? प्रैक्टिस करनी है अमृत वेले में। योग में करते हैं ना, पहले रूहानियत, मैं कौन? आत्मा। रूहानियत में रह जाते हैं, फिर मैं कौन सी आत्मा हूँ उसका नशा रहता है ना, रुहाब रहता है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, प्रकृति जीत हूँ। जैसे आज प्रकृति जीत है, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ, उसी नशे में रहते हैं, है ना। फिर प्राप्ति करते हैं सारी, फिर लास्ट में चल जाते हैं सूक्ष्म वतन में, फिर प्रकृति के 5 तत्वों को वाइब्रेशन देते हैं, वो है रहम दिल बनना, सारों को साकार देते हैं।
ये तीनों चीज़ें चाहिए, तब बनेंगे प्रकृति जीत। उसके लिए स्लोगन, श्रीमत की लगाम मजबूत है तो मन रूपी घोड़ा भाग नहीं सकता, मनमानी कर नहीं सकता। पहले हम अपना दिमाग लगाते हैं, बुजुर्गों ने क्या बोला उनका दिमाग लगाते हैं, शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरुजी ने क्या बोला है वो दिमाग लगाते हैं, तो मनमानी बहुत हो जाती है। अभी नो मनमानी, नो मनुष्य मत, सिर्फ श्रीमत। जो बाबा ने कहा है मुझे वैसे ही सोचना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही करना है, तो ना मन मनमानी करेगा, ना बुद्धि भटकेगी। श्रीमत पे चलेंगे तो संस्कार अच्छे हो जाएंगे, संसार अच्छा हो जाएगा। ओम शांति।